हरिओम हरिओम। हमारे जीवन में दो ही कारण से प्रवृत्ति होती है। देयर आर टू रीजन्स व्हाई वी गेट इन्वॉल्व और वी आर एक्टिव एनीवेयर। पूरी प्रवृत्ति का दो कारण, एक का नाम है भय, एक का नाम है लोभ। भय और लोभ ये दो कारण हैं जिससे कोई आदमी काम करता है, कहीं पे बहुत हेविली इन्वॉल्व होता है। लाइटली इन्वॉल्व होने में भय लोभ कम है। अगर कोई पैसा कमाना चाहता है तो उसके पास बहुत अधिक लोभ होगा पैसे का, धन कमाना चाहता है, और पैसे के न होने से भय होगा। अगर कोई परिवार बसाना चाहता है तो परिवार का लोभ होगा और अकेलेपन से डर होगा। एक की तरफ भागता है और एक से भागता है। He runs towards somebody and he runs from somebody। है ना? आप अपने जीवन को देखो, जिस चीज के प्रति बहुत आकर्षण है वहां भाग रहे हैं, कस के दौड़ रहे हैं। जिस चीज का डर है उससे भाग रहे हैं, उसकी तरफ और उससे। बड़ा काम का ये सूत्र है लाइफ में। आपको हम दिखाते हैं साधना में काम कैसे करेगा। जो सुग्रीव की भाग दौड़ थी, उनको भय सा, बाली से भय था और पत्नी और राज का लोभ था। पत्नी और राज दो चीज का लोभ था और बाली से बहुत ज़्यादा भय था। जो उन्होंने इतनी ज़्यादा दौड़ धूप किया, जब भगवान ने पूछा उनसे कि तुमको आताल पाताल का पता कैसे है, तो उन्होंने कहा कि हम इतना दौड़े हैं कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसका कारण जो था वो भय था और लोभ था। जब कहीं का लोभ कम रहता है तो आदमी लाइटली इन्वॉल्व होता है। मान लीजिए आपको बहुत पैसा नहीं कमाना है और आपको रख दिया गया, तो आप बहुत ज़्यादा ज़ील नहीं रहेगी। जो एक लगन होती है, जो आदमी दिन रात एक कर देता है, वो नहीं होगा। फिर आप जाएंगे और आ जाएंगे, बोले हम इतना काफ़ी हमारे लिए। किसी से भय नहीं होगा तो आप उधर से भागेंगे नहीं, घूम फिर के आसपास ही रहेंगे। हाँ, भगवान न करे अभी एक सांप आ जाए, सब भाग जाएंगे, भले ही छोटा सा हो। गया रामायण। सांप छोड़िए, छिपकली आ जाए। हाँ, सांप तो बहुत बड़ी बात बोल गई। तो भय का इतना प्रताप है। भय बड़े काम की वृत्ति है। हम कहाँ काम आता उसको देखते हैं। हाँ, बहुत तेज व्यक्ति को भगाता है। पता नहीं आपको कभी कुत्ता वगैरह दौड़ाया कि नहीं? कोई डॉग दौड़ाया आपको कभी? हैं? हाँ, नहीं दौड़ाया। बहुत तेज व्यक्ति भागता है। कहीं आग वाग लगती है तो व्यक्ति कस के भागता है। जहां भी भय की वृत्ति तीव्र होगी वहां बहुत जल्दी निवृत्ति पाना चाहोगे, और जहां लोभ की वृत्ति तीव्र होगी वहां आप जल्दी प्रवृत्ति करना चाहोगे। तो हमारे शास्त्रों ने बोला कि ये दो ही वृत्ति है जो कि पूरी दुनिया को नचा रही है। सुग्रीव को बहुत भय था बाली से, क्योंकि सुग्रीव बहुत मारता था। सुग्रीव को बहुत चोट लगी थी, इसलिए सुग्रीव, अगर कम भय होता, कम चोट लगती तो शायद इतना ना भागते। अब राज्य मिल गया, सुग्रीव को राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई, बाली मर गया, तो जो भय था वो चला गया, जो लोभ था वो भी चला गया।
क्योंकि पूरा हो गई इच्छा, तो क्या भागना अब, मिल गई वो चीज। तो जो ईश्वर की तरफ प्रवृत्ति होनी थी, जिस कारण से वो प्रवृत्ति का कारण नहीं रहा, और इसलिए बाली जो है, देखो भोग करना अलग है और भोग में डूबना अलग है। भोग करना अलग होता है, भोगी होना अलग होता है। काम आना अलग है, कामी होना अलग है। क्रोध आना अलग है, क्रोधी स्वभाव के हैं, ये अलग है। हाँ, एक इन प्रत्यय होता है, हाँ, जैसे क्रोधिन, पजेस्ड बाई उसका अर्थ होता है, किसी को पकड़ लिया गया हो। तो अब इनके पास कोई बहुत ज्यादा, उनको जो चाहिए था मिल गया भाई। कोई डर तो दिखाई नहीं देता कि आपको सीता जी पता लगाना है, नहीं पता लगाओ तो भी ठीक ही ठाक चल रहा है। राम जी ने कहीं डराया तो था नहीं, कोई डेडलाइन नहीं दिया था कि आपको हम 2 महीना देते हैं, आप 2 महीने तक आराम कर लो, ज़रा टाइम स्पेंड कर लो परिवार के साथ, उसके बाद आप मिलना, नहीं मिलोगे तो मार देंगे। ये नहीं था। हम लोग के साथ भी कोई कंपल्शन थोड़ी ना है। जो आदमी जिस ज़ील के साथ पैसा कमाता है, जिस ज़ील के साथ ऑफिस जाता है, उसका 1% ज़ील साधना में नहीं होती। 1%। जो वो फ़ोन लगाता है, जो क्लाइंट के पास जाता है, जो बोलता है, जो दुनिया में मतलब एक आदमी के पीछे भागता रहता है, क्योंकि वहाँ उसको लोभ है कि हमारा इतने का प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। 1 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 2 मिलियन का प्रोजेक्ट है, या इतने का सामान है, हमारा पूरा डूब जाएगा पैसा यहाँ का। लोन भी है, तो लोन न देने का भय है, खूब मेहनत करेगा। या ऑफिस वाला है, उसको लगेगा बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, या हमको किस्त भरना है कहीं की। सुग्रीव के साथ यही एक मिस्टेक हो गई। और हम लोग के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त स्वभाव है, वो है कि हम लोग भूल जाते हैं। इस भूलने से हटने के लिए भय होना बहुत जरूरी है। भूल जाते हैं हम लोग, वी फॉरगेट हमारा कर्तव्य क्या है। भोग जो है ना, कभी भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर भोग के साथ बहुत ढेर सारी समस्या है। 3 बात तो हम कई बार बोलते हैं, अतृप्तिकरत्वम, दुख मिश्रितत्वम और बंधकत्वम। लोभ के साथ 3 समस्या है। एक तो तृप्ति नहीं होगी, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यते हविषा वर्तमेव भूयेव अभिवर्धते। जैसे अग्नि में घी डालेंगे तो और घी और अग्नि बढ़ेगी। ये श्लोक भागवत में भी है, ये महाभारत में भी है, पुराणों में भी है। भोग से किसी को तृप्ति नहीं हुई कि हम तृप्त हो गए, अब हमें भोग होनी चाहिए। अतृप्तिकरत्वम, ये बस इनफ हो गया। दूसरा क्या था? दुख। कोई भोग नहीं है जिसमें कि उसका दूसरा साइड ना हो। हमने कई बार बोला, इफ यू वांट हेड टेल विल कम। कोई कॉइन एक तरफ नहीं होगा, उसका दूसरा साइड भी होगा। एक भोग आप बता दो जिसमें दुख ना हो। हम जब भोग बोलें तो भौतिक भोग, भावनात्मक भोग और बौद्धिक भोग, 3 तरह का भोग होता है। भौतिक भोग शरीर और इंद्रियों का होता है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भावनात्मक भोग ममता का होता है, और बौद्धिक भोग यश का होता है, इज्जत का होता है कि हमारा यश है, हमारी इज्जत बहुत बढ़ जाए, यश बहुत बढ़ जाए, जिसको उपनिषद ने बोला लोकेशणा। एक भौतिक है, एक भावनात्मक है। वन इज फिजिकल भोग, अदर इज इमोशनल भोग, एंड लास्ट इज द इंटेलेक्चुअल भोग। अपने विस्तार का भोग हम करते हैं। एक परिवार के विस्तार का भोग, वो इमोशनल भोग है। कोई भोग है नहीं जिसके साथ कोई अच्छे खासे कष्ट ना हो। दुख मिश्रितत्वम, ये भोग का स्वभाव है। भोग का स्वभाव है। मैक्सिमम बीमारी आपको पता कहाँ से आती है? खाने से। डॉक्टर के पास जाइए,
तो आपका सबसे पहले डाइट ठीक करने की कोशिश करेंगे। बोले आप ठीक करिए, आपको ये गड़बड़ है डाइट टाइप की, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो अल्सर हो, चाहे वो इवन कैंसर भी कभी कभी हमारे गलत लाइफस्टाइल से आ जाता है। दुख मिश्रित तत्वम, बताइए कौन सा भावनात्मक भोग जिसमें दुख ना हो। हम बेटों को बहुत चाहते हैं, वही बेटा जब अलग होता है तो दुख होता है। कोई दुख, कोई सुख नहीं है जिसके साथ ढेर सारा, सर्वम सुखम दुख विद्धम, सारे सुख दुख से भेदे हुए हैं। देवी भागवत में आता है, सारे सुख के साथ दुख लगा हुआ है। दुख मिश्रितत्वम, पहला था अतृप्ति करत्वम, और तीसरा है बंधकत्वम, आपको बार बार भोगना पड़ेगा। तो पहली बार जिसने सिगरेट पी थी, पहली बार जिसने सट्टा खेला था, बेट्स लगाया था, या पहली बार जिसने शराब पी थी, उसको नहीं पता था कि जिंदगी भर पीना पड़ेगा। मतलब बंधन उसको बोलते हैं जहाँ पे आपकी इच्छा ना हो, मान्यता ना हो, समाज से विरोध हो, परिवार से विरोध हो, हमारा अंतर्यामी से विरोध हो, फिर भी हम ना छोड़ पाए, उसको बोलते हैं बंधन। तो तीन चीज भोग कभी भी, प्लीज नोट, भोग का दो ही कारण हमको दिखता है, एक तो वैराग्य, भोग से वैराग हो जाना चाहिए। आपको पता लगेगा हमें कितना भोगना पड़ा। आपने देखा रावण को कितनी डांट पड़ी, कितना ह्यूमिलिएट किया गया रावण को। हाँ, वो भी डांट पड़ी, ठीक है, लेडीज से ह्यूमिलिएट किया गया। दो लेडीज ने ह्यूमिलिएट अच्छे से किया, शूर्पणखा और जिसको बहुत चाहता था उसको उससे और ह्यूमिलिएशन मिला। मैक्सिमम ह्यूमिलिएशन रावण को सीता जी से मिला। घास से बात करती थी उनके सामने, बोले और कैसे हो तुम, तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहों की नलनी करई विकासा। खूब सुनाती थी सीता जी। कोई भोगी नहीं है जिसका खूब अपमान ना होता हो, चाहे वो इमोशनल भोगी हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल भोगी हो। आप बच्चे के पीछे बहुत भागिएगा ना, वो बच्चे फिर तेज बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं भागोगे तो ठीक है, लेकिन बार बार बोलो ना, खा लो, पी लो, चले जाओ, बोले चुप रहिए, आप हर समय बोलती रहती हैं, शांत रहिए। ऐसे करेंगे, जब ओल्ड हो जाते हैं ना तो बच्चे से करें। पता नहीं आपको अनुभव है कि नहीं है ऐसा। और पीछे पढ़ो, स्वयं महिमनी प्रतिष्ठिता, अपने महिमा में प्रतिष्ठित होना चाहिए। भोग के साथ डेफिनेटली उसको पता है कि मम्मी हमारे पीछे पड़ी रहेंगी, उसको नहीं पता है कि मम्मी हमसे डिटैच, हमको छोड़ देंगी। उसको पता है कि पीछे पीछे पूंछ की तरह लगी रहेंगी, बार बार फोन करेंगी, बार बार बोलेंगी, बार बार बुलाएंगी, बार बार क्वेश्चन करेंगी, बार बार खिलाएंगी। पूछो, उसको पता है। तो अपना टेंट्रम दिखाएगा, नखरा दिखाएगा उसके सामने, पापा के सामने नहीं दिखाएगा। सुप्रीम कोर्ट लगा देंगे एक, चिल्ला देंगे। तीसरा, तीन हो गया ना। भोग से वैराग इसलिए होता है, तीन चीज तो है इसके साथ जो है। हाँ, समय यापनत्वम, बहुत समय जाता है। ऊर्जा व्यवत्वम, ऊर्जा चली जाती है। और सबसे बड़ी बात, बुद्धि भ्रंशत्वम, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत भोग करने के लिए सबसे पहले आपको बेवकूफ बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी बुद्धि को मानना पड़ेगा, सारे शास्त्र को भूलना पड़ेगा, विचार को दबाना पड़ेगा, तब बोलोगे इसमें बहुत मजा है। क्योंकि उपनिषद तो बोलेंगे मजा आप में है, वो तो वासना का मजा है। और सच में मजा होता तो आपको हर समय वो भोग मजा देता। थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो आपको लगेगा भोग मजा नहीं है, कष्ट ही कष्ट है। इसलिए बुद्धि भ्रंशत्वम, बुद्धि भ्रंशत्व, बुद्धि को भ्रष्ट करना पड़ेगा। आप नहीं चाहते कोई आपको बेवकूफ बनाए, लेकिन भोग हमको बनाता है।
ये सबसे वैराग होता है। इसी को गुरुदेव बोलते थे, डोंट सप्रेस, सब्लिमेट। सप्रेशन इज कंपल्सिव, सिचुएशनल, एंड सब्लिमेशन इज बिकॉज आई हैव सम बिगर गोल, देयरफॉर आई हैव समथिंग, देयरफॉर हम इसको खत्म कर दिए। आई गॉट अ बिगर जॉय, आई डोंट सी जॉय इन इट। और भागवत में एक जगह लिखा है, जीवन यापन के थोड़ा सा भोग की आवश्यकता है। बोले मतलब, अगर जवान में टेस्ट बड ना हो तो कोई खानी नहीं खाएगा। थोड़ा सा टेस्ट बड है, उसके कारण आदमी खा ले। बोले खा लेंगे परसों, आज टाइम नहीं मिला। क्योंकि थोड़ा सा स्वाद रहता है, इसलिए हम थोड़ा सा टेस्ट लेके खा लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा उसके साथ जीवन यापन का एक एंगल है। जो काम सुख है, अगर वो बिल्कुल भी ना हो तो जो है संतान परंपरा बंद हो जाएगी। इसीलिए उसमें थोड़ा सा सुख डाला गया है। बट प्लीज नोट, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, पहले स्कंद में ही आता है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। वो जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए था। अगर मॉर्निंग वॉक में आपको अच्छा ना लगे तो आप शरीर ठीक नहीं रखिएगा। आसन प्राणायाम में कुछ बिल्कुल भी मजा आना है तो आप आसन, शरीर ही नहीं ठीक रखिएगा। तो थोड़ा सा उसका एक जीवन यापनत्व का एक मेडिसिनल अप्रोच होना चाहिए, नॉट फूड अप्रोच। भोग का फूड अप्रोच नहीं, मेडिसिनल अप्रोच होना चाहिए, या प्रसाद अप्रोच होना चाहिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुग्रीव के पास भय नहीं था, लोभ नहीं था। हम लोग भी ऐसे ही होते हैं। कबीर बोल गए कि दुख में सुमिरन कब सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। वो तो ये बोल के चले गए। अब यहां इतना भोग में ये डूब गए सुग्रीव। आपको क्या बताएं हम कैसे, हम तो बात बोलना नहीं चाहते आपसे सुबह सुबह। मैंने बोला वाल्मीकि रामायण कभी कभी बहुत ही स्पष्ट लिखा रहता है, इतना ज़्यादा स्पष्ट लिखा रहता है कि बोलने में लगता है कोई मिसअंडरस्टैंड न कर ले ज़्यादा। तो हम बहुत नहीं बोलेंगे उसको, हम अच्छा ही लगता बोलने पे। अब इनको भय और लोभ चाहिए। साधक में भय लोभ नहीं होगा तो अच्छा साधक नहीं होगा। बोले क्या बोला आपने? जो हमने सुना वही बोला। बहुत भय चाहिए, बहुत लोभ चाहिए। बोले किससे भय चाहिए? पुनर्जन्म से, काल से, वही लक्ष्मण जी। फिर से क्रोध आने से, फिर हम फिर से यही गलती करने वाले हैं। हमने देखा है लोग कभी कभी शराब छोड़ देते हैं, उनको डर लगता है फिर से ना शुरू कर दें। हमने कहा तो छोड़ दिए। बोले छोड़ तो दिया, लेकिन पता नहीं फिर से ना शुरू कर दें। सब बॉटल फेंक दिया हमने घर से, लेकिन प्लेन में जाएंगे तो मिल ही जाता है। अब कैसे मना करें? हमने कहा मना कर सकते, उसमें क्या है? कोई आप पे जबरदस्ती है क्या? बोले नहीं, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। एक छोटी बॉटल भी आती है प्लेन में, ऐसा नहीं कि बड़ी वाली बॉटल आती। बोले छोटी वाली ले लेंगे। पता नहीं उसका नाम क्या है, हैं? छोटी सी होती है, हाँ, मिनिएचर बॉटल। हाँ, वो छोटी होती है और अनलिमिटेड होता है कहीं कहीं। तो बिजनेस क्लास वगैरह में अनलिमिटेड। तो हम बोले जब मिल ही रहा है तो जो मिले प्रसाद मांग के ले लो। आप ही कहते हैं एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट मत करो। लोग गलत जगह हमारी बात को लगा देते हैं। आप ही कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट मत करो कुछ, इसको भी नहीं रिजेक्ट कर रहे हैं। डोंट पुट द राइट प्रिंसिपल इन अ रॉन्ग प्लेस। एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट मत करो। लोगों के लिए बोलते हैं, किसी से द्वेष मत करो। उसका मतलब ये है।
बोले तुम्हारा बॉटल से भी द्वेष नहीं। बिल्कुल ना मत करिए आप द्वेष, लेकिन राग भी मत करिए। बोले आप ही कहते हैं जिद्दी होना चाहिए, आपके साथ हम जिद्दी होंगे। भगवान के साथ जिद्दी हो, हमारे साथ बिल्कुल मत हो, परेशान कर डालोगे नहीं तो बिल्कुल मत। भगवान के साथ पकड़ लो जिद, जप की, पाठ की, पूजा की। अच्छा हाँ, साधना के साथ जिद्दी हो जा बहुत ज्यादा कि हम खाना नहीं खाएंगे अगर कल ब्रेकफास्ट छूट जाएगा अगर आज आपका जप नहीं होगा, खत्म। 12 बजे तक नो, हमारा ऐसे ही स्टाइल है, नो फूड। अगर आपने कुछ नहीं किया तो पानी में नहीं पीना है तुमको। अच्छा हाँ, करो, जिद्दी वहां हो, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। और हमारे साथ तो बिल्कुल मत हो ना, भाग जाएंगे छोड़ के आपको। साधु को लंगोट की भी गांठ बांधी भारी लगती है, हमें किसी को चिंता विंता नहीं। अब सुग्रीव को भय, हम लोग को भय चाहिए पुनर्जन्म से, काम क्रोध से, अज्ञान से, भगवान के अप्रसन्न होने से, फिर से मां के गर्भ में आने से। और लोभ चाहिए सीता जी का पता लगाने के लिए। अच्छा कभी समाधि हमारी नहीं लग सकती क्या? लोभ चाहिए वैराग्य का, लोभ चाहिए कि हम सब छोड़ छाड़ के आनंद में रहें, कि कोई कभी भी हमें क्रोध ना आए, काम ना आए। वो मन की स्थिति जो गीता में भगवान ने बोला है, विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति, वो हमको चाहिए। जो गीता में स्थित प्रज्ञ वो हमारा होना चाहिए। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट मी? हमको क्यों नहीं वो स्थिति मिल रही है जिसकी उपनिषद ने गान किया है, सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। उसकी सारी कामना एक साथ पूरी हो जाती है। वो हम क्यों नहीं है वो व्यक्ति? हम क्यों ऐसे पड़े हुए हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं, कामी क्रोधी होते रहते हैं? इसीलिए इतना अट्रैक्शन बना जाता है ज्ञानी का, जिससे कि हमारे मन में लोभ बढ़ जाए। सत्संग लोभ बढ़ाता है। आई होप अगर लोभ नहीं होगा तो आपके सामने या तो साधना होगी नहीं, या तो ऐसे घसीटे घसीटे साधना, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं कुछ यहाँ वहाँ ये होगी। क्यों नहीं हमारा काम खत्म होता? क्यों नहीं क्रोध खत्म होता? क्यों नहीं ये जीव भाव खत्म होता हमारा? क्यों नहीं हो रहा है? एक दिन और बीत गया हमारे जीवन का, वन मोर डे हैज पास्ड। हम वैसे ही क्यों रह गए? यहां पे दिन पर दिन चले जाते जा रहे हैं, महीने पे महीने जाता जा रहा है, साल पर साल जाता जा रहा है। हम क्यों नहीं चेंज हुए उतने ज्यादा? कहां मिस्टेक हो रही है हमसे? क्या करें हम क्या क्या करें? यहां लोभ होता है। और ये बाबा से किसी ने कहा हमारा ध्यान नहीं लगता। कहा तुमने किसी से बोला ये बात? ध्यान नहीं लगता, तुमने किसी से बोला ये बात? भगवान से बोला? सर पीटा, रोए, खाना छोड़े, पानी छोड़े? तुमको लोभ तो था नहीं। अगर तुमको लोभ होता तुम कहीं न कहीं से अपने आप को कहीं से पूछते, प्रार्थना करते, कोई देने वाला है। जब भगवान दे सकता तो उसके पास जाओ। बोले जैसे कि किसी लड़की की शादी है, करीब पिता है, बारात आ गई 4 बजे, हलवाई आ गया, लेकिन उसने एडवांस मांगा। उसने कहा नहीं हमारे पास पैसा है। तो जैसे वो पिता लड़की का किसी सेठ के यहाँ जाएगा, बोले आप कैसे भी करके आप दे दीजिए, जिंदगी भर आपके हम कृतज्ञ रहेंगे, हम आपको भूलेंगे नहीं, हमें आप 1 हफ्ते में दे दीजिए, आज हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। बारात आ गई है, हलवाई एडवांस मांग रहा है, वो काम नहीं शुरू कर रहा है, आप हमको पैसा दे दीजिए कैसे भी करके। हम हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आप कैसे भी करके हमको दे दीजिए, हम एहसान नहीं भूलेंगे। जैसे वो गिड़गिड़ाता है वैसे तुम गिड़गिड़ाए। तुमने कुछ अर्चना की, तुमने कुछ ज्यादा जप किया? उन्होंने ऐसे पूछा।
बोले तुम्हारे अंदर लोभ नहीं है। जब साधना का लोभ नहीं होता ना तो साधना वादना ज़्यादा नहीं होती, मिडिल क्लास साधना होती है या लोअर क्लास, हाई क्लास नहीं होती साधना। फिर हमको लगता है कि कुछ अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव तुमको कहाँ से हो, तुम कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करते। चाहते हो बड़ी सी मर्सिडीज और है 100 रुपया जेब में, फोटो मिल जाएगी उसकी बस। बोले गुस्सा नहीं कम होता स्वामी जी। करो क्या, करे क्या हो, करे क्यों आप गुस्सा कम करने के लिए? हमको आप बताओ 10 बार सहस्त्र नाम करो जब गुस्सा आए तो। जब गुस्सा आए 10 बार विष्णु सहस्त्र नाम करो, रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, एकदम मर जाओगे ना, 4 लोग बॉडी फेंक देंगे और क्या होगा। गुस्सा आए नो खाना टिल यू कंप्लीट 10 टाइम विष्णु सहस्त्र नाम। आप पढ़ ही रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम, एक बार होने में 20 मिनट लगेगा, 20-30 मिनट लग जाएगा। स्पीड करिएगा तो 20 मिनट, बिना स्पीड के 30 मिनट, इतना ही लगेगा हमारे ख्याल से। बोले 10 बार में कितना लगेगा? 5 घंटे हम विष्णु जी को प्राप्त हो जाएंगे। हो जाओ ना, कम से कम ये तो रहेगा। अच्छा है, हो जाओ। साधना करते करते कोई नहीं मरा है, मर जाए तो हम बहुत खुश होंगे। वैकुंठा नाम है ना एक, वैकुंठ। हाँ तो वैकुंठ प्राप्त हो जाओ। हाँ वैकुंठ को प्राप्त हो जाओ तुम। लेकिन तुम जो है बोलते हो कि क्यों गुस्सा आ रहा है, फिर तुम कुछ करते भी नहीं उसके लिए, लोभ है नहीं, और वही गलती बार बार करते रहते हो। तुमको शर्म आनी चाहिए। वही हाल सुग्रीव का था। सीता जी के लिए कोई डेडलाइन थी नहीं कि इतने दिन तक प्राप्त करना है। भय नहीं था बाली का, राम जी का तो बहुत भय नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी उनका भी भय नहीं। तब सुग्रीव अपना मस्त है, खाकर और पीकर। अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे, ज्यादा नहीं दिखाएंगे। कितना पी लिया था इन्होंने, थोड़ा बहुत नहीं चढ़ी थी। चलिए, अब लक्ष्मण जी काल हैं, बोले डेथ पास आ रही है। अब ये तो डेथ है, मृत्यु है। अब चलते हैं। अब ये बैकग्राउंड हमारा है, अब आप सुनिएगा इसको। अब लक्ष्मण जी क्रोध करके आ रहे हैं। अब ये गए किष्किंधा चले गए। क्या हुआ? किष्किंधा चले गए। अब 21वां श्लोक, 1 सर्गा 31, पूरा तो करा जाए इसको। ततः सुग्रीव भवनम प्रविश्य हरिपुंगवाः क्रोधमागमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन् तारया सहितः कामी सक्तः कपिवृषस्तथा न तेषां कविसिंहानां शुश्रूषा वचनम। अब ये 22वां श्लोक, 21वां 22वां देखो। अब लोगों ने बताया भैया लक्ष्मण जी आ रहे हैं, किष्किंधा पहुंच गए लक्ष्मण जी। अच्छा हाँ, अरे भाई सुग्रीव, वहां तारा भी थी, रूमा भी थी इनकी पत्नी। तो देखो वाल्मीकि जी की इंटेलिजेंस देखो, सुग्रीव नाम ही लिखा, कामी वर्ड लिखा, तारया सहित कामी। देख रहे हो आप छोटे छोटे शब्द पकड़ना शुरू कर लो। तारया सहित सुग्रीव नहीं लिखा, तारया सहित कामी सक्ता अटैच्ड है। बोले भाई लक्ष्मण जी आ रहे हैं। सुग्रीव ने कहा बोले लक्ष्मण आ रहे हैं। न शुश्राव न वचनम तदा, सुना ही नहीं। इससे अच्छा तो मार पड़ती थी तो अच्छा था। कभी आप मार करना, पैसे नहीं होने पे, यश नहीं होने पे, इज्जत नहीं मिलने पे हम बेटर थे।
अब ये एकदम तमतमाते हुए आए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी भाई अब सिचुएशन को संभालने वाला काम किया उन्होंने, अंगद जी ने किया। अंगद जी भागे, पैर वैर पकड़े लक्ष्मण जी का, तो थोड़ा सा लक्ष्मण जी को शांत किया और उन्होंने ऐसे हाथ में वो रख लिया था बाण, हाथ में बाण रख लिया था। तो लक्ष्मण जी के पास पहुंचे अंगद और बोले, देखो ये है 31वां श्लोक 32-31, तो लिखा है बाण शल्य स्फुरिज्जिह्वा सायकासन भोगवान स्वतेजो विश्व संभूत पंचास्य विपन्नगा, जैसे सांप आ रहा हो, तम दीप्तम इव कालाग्निम नागेंद्र विकोपितम समासाद्य अंगदस्त्रासात विषादमागम। अब अंगद जी आए, बोले आइए, बोले सुनो। फिर लक्ष्मण जी ने कहा अंगद जी से कि जाके बोलाओ, सो अंगदम रोषताम राक्ष, आहा जल रही थी आंख इनकी। अगला ही श्लोक है 32वां, एकदम तमतमा रही थी। बोले जाओ तुम, अंगद से बोला कि जाओ तुम, सुग्रीव कथिताम वत्स मम आगमनम, जाओ बेटा अंगद जाओ, बोल के आ जाओ। ठंडे हो गए थे अंगद जी को देख के, अंगद जी डर गए थे। तो अंगद जी भागे अंदर, भागे जहाँ पे इन लोग रहते थे। बोले सुनिए लक्ष्मण सच में आ गए हैं, अब महल के अंदर आ गए हैं, अभी तक तो बाहर थे, ड्राइंग रूम में थे, अरे मतलब बाहर थे सड़क पे, अब यहाँ पे आ गए हैं। तो अब ये बहुत ही गड़बड़ हालत हो गई है। उन्होंने पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, ऐसा लिखा है 37 श्लोक में, पादौ रूमायाः, हाँ रूमायाः पादौ, संग्रह पादौ पितुः, पहले सुग्रीव का पैर पकड़ा, मातु पुनः पादौ, फिर अपनी माँ तारा का पैर पकड़ा, फिर रूमा का पैर पकड़ा। बोले कौन रूमा? इनकी वाइफ, सुग्रीव की वाइफ, रूमा का पैर पकड़ा। निपीडयित्वा निवेदयामास, बोले सुनिए आप लोग समझ नहीं रहे, सिचुएशन सीरियस होने वाली है। अच्छा हाँ, और जरा इनका हाल देखिए सुग्रीव का 38 श्लोक में, स निद्रा क्लांत संवीतः वानरो न विबुधवान, सुनाई नहीं पड़ा इनको? निद्रा क्लांत संवीतः, इतने नींद में थे ये, हाँ, और यही नहीं, बभूव मदमत्ता मदेन मदनेन, पिए भी बढ़िया थे, नींद भी बढ़िया थी, पिए भी थे, नींद भी थी और काम भी था, तीनों का डेडली डिकॉक्शन था। उनको सुनाई नहीं पड़ रहा था, लक्ष्मण जी बाहर बैठे हुए थे। अब जब ये सब हुआ तो बोले भाई आप समझिए आप लोग क्या कर रहे हैं। 38 श्लोक, तत स निद्रा क्लांत संवीतः वानरो न विबुधवान बभूव मदमत्तश्च मदनेन च, मदनेन मतलब काम, हाँ मदन मतलब काम, और मदमत्त मतलब पिया हुआ, जो शराब पिया हुआ। निद्रा भी थी, काम भी था, और साथ में हाँ साथ में नींद थी, काम था और शराब थी, तीनों साथ था। यही हम लोग भी ऐसा ही हैं। हम लोग सुग्रीव पे क्या हंसे, हम लोग हंस रहे हैं सुग्रीव के, सुग्रीव तो कम से कम आप काम करेंगे। हम लोग भी ऐसे ही परिवार की शराब नहीं कर, बोलते ना शराब कई तरह की होती है, परिवार की, पैसे की, बिजनेस की, बड़ी लंबी चढ़ी हुई। हम तो कई जन्म से चढ़ी है अपनी शराब, अहंकार की, पोते नाती की, उम्र बढ़ती जा रही है, काल गच्छति कीडति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु, फिर भी हम छोड़ नहीं रहे उसको। एवरी डे डेथ इज कमिंग क्लोजर, एक स्टेप और पास आ गई हमारी मृत्यु। यही लक्ष्मण जी डेथ हैं। सारे बंदर भाग रहे थे हम वहाँ देखकर लक्ष्मण जी को, लेकिन इन लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तब
अंगद जी लगे हुए थे, बोले आप सुनिए तो, आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। 85 में बोले तस्य मूर्धना प्रणामम त्वम सपुत्र स बांधवा गच्छ शीघ्रम महाराज रोषो ही अद्योपशाम्यताम। उनके गुस्से को आप शांत करिए जाके, आप लोग चलिए। अच्छा क्यों? यथा ही रामो धर्मात्मा, जैसे राम जी ने काम किया था। राजन तिष्ठ स्वसमय भव सत्य प्रतिश्रव, आप भी जो बोला था उसको पूरा करिए। ये सब बोला लेकिन इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था। अब हनुमान जी आए, देख रहे हैं गुरु बोलता रहता है, हम गहरी नींद में हैं, उठो उठो, इस सोने से उठो। ममता की ममता तमी, ममता तरुण तमी अंधियारी, ये राग में से उठो, पैसे से उठो, जो तुम होश में आओ, थोड़ा कम बैक इनटू सेंसेस। बंद करो पिक्चर विक्चर देखना, खाना पीना बहुत हो चुका, छोले भटूरे खा रहे हो रोज, खत्म करो इसको। हाँ, सैटरडे डिनर बंद करो, एक डिनर में 3-4 घंटे जाते हैं, बंद करो इसको। उठो, भगवान ही सच हैं, हम एकदम सोते रहते हैं। अपने मोह निशा सब सोव निहारा, देखन सपन अनेक प्रकारा। फिर ये आते हैं, हनुमान जी आते हैं, बोले देखिए भाई ऐसा है, मतलब शर्म भी नहीं आती। हाँ, जब आदमी गलती करता है बार बार तो उससे शर्म खत्म हो जाती है। उन्हें बोलते हैं एक दिन पर्दा फटा तो नहीं जुड़ेगा, अब शर्म नहीं आ रही है। बोले देखिए ऐसा है, न विस्मरसी, 10 श्लोक, अगला चैप्टर, श्लोक नंबर 10, द्वात्रिंशः 32, न विस्मरसी सुस्निग्धम उपकारम कृतम शुभम। आपको पता है राम जी ने कितना उपकार किया था? अभी भी घाव ठीक नहीं हुआ L4 वाला आपका, L4 L5। हाँ, राघवेण तु वीरेण भयम उत्सृज्य दूरतः, हाँ तत्प्रियार्थम हे तो बाली शक्र, बोले बाली को मारा था, आप सब भूल गए वो दिन जब हम खाने को नहीं मिलता था, वो दिन भूल गए, सोने को नहीं मिलता था वो दिन भूल गए, जब पत्नी नहीं थी वो सब आप भूल गए। हम लोग भूल जाते हैं भगवान ने क्या किया। सर्वथा प्रणयात क्रुद्ध राघवो नात्र संशय, 12वां श्लोक देखो। बोले सो क्रोध करने के लिए लक्ष्मण जी को उन्होंने भेजा है। हाँ, आप भ्रातरम सम प्रहितवान लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धनम, आप जो है जाइए उनके पास, कृता अपराध क्षमा मांगिए उनसे, दोनों हाथ जोड़कर, और आप उठिए, काम करिए, सीता जी का पता लगाइए। मतलब भक्ति कैसे बढ़े, मुक्ति कैसे हो, जीवन उसके लिए है। जीवन कार्ड खेलेगा नहीं है कि आप खेल रहे हैं ऐसे 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 और फिर ऐसे 2 मिनट करके, इसके लिए नहीं है लाइफ। नहीं खेला कार्ड ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे से बांट दिया, फिर ऐसे ऐसे, इसको एक ऐसे किया, ऐसे 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 किया, फिर इसको ऐसे किया। क्या क्या लोग, मतलब किलिंग द टाइम, नॉट वेस्टिंग द टाइम, यू आर किलिंग द टाइम। घंटों टीवी के सामने बैठे हुए हैं, टीवी के सामने वही न्यूज बार बार बोलता है वो। मतलब हम लोग बहरे हैं क्या? वही न्यूज और हम लोग वही सुनते हैं। विश्वस्त सूत्रों को पता चला है कि ये इस सरकार को इन्होंने सपोर्ट किया है, टीडीपी ने सपोर्ट कर दिया है, टीडीपी ने सपोर्ट कर दिया है इस सरकार को। वो आज ही तेलुगु देशम पार्टी ने सपोर्ट अपना दिखाया है सरकार को, आज ही सपोर्ट दिखाया है। नीतीश जी की पार्टी जेडीयू ने सपोर्ट कर दिया, सपोर्ट कर दिया गवर्नमेंट को। इनके पास अब जो है 392 2 एनडीए आ सकती है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अब पैनल में 4-5 लोग बैठे हैं,
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरी बार। फिर से विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि नीतीश जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिर कोई बोलेगा देखिए जो प्लेन में बैठे तो उसमें तेजस्वी बैठे हुए थे, साथ में ये भी बैठे हुए थे, तो पता नहीं उनके में कुछ नहीं है। अब नीतीश भीड़ दिखाएंगे, भीड़ नीतीश जी आ गया, हाँ तो उनका रिपोर्टर पहुंच गया, सुनिए आप सरकार में साथ दें, सरकार बनेगी। अरे भाई सरकार तो बनवे करेगा ना। तो अभी अभी आपने सुना नीतीश जी ने ऐसा बोला कि सरकार बनने जा रही है। तेलुगु देशम पार्टी के क्या नाम है उनका, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में अभी उनका आगमन हो गया है। दिल्ली में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं, दिल्ली में ये पहुंच चुके हैं। यही बात अलग अलग तरह से वही सब चैनल बोलेगा और हम बेवकूफ लोग देखते रहेंगे। आप टाइम फिक्स कर लीजिए ना कि हम 15 मिनट ही देखेंगे, आधा घंटा देखेंगे, कुछ तो टाइम फिक्स कर लो। कुछ नहीं होगा, सरकार बन गई। इतनी सरकार बनी, इतनी टोटी, चंदा डूबा। 34 बार बनी गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में, तीसरी चौथी बार तो ये बने हैं। हाँ हम लोग उसी को देख देख के ये हमारी चढ़ी हुई रहती है। कोई बोलने वाला नहीं होता कि इतना समय जब भी कर लेते दो चार माला जप हो जाती। तुम 4 घंटा तुमने न्यूज़ सुना है आज, तुमने 5 घंटा आज यूट्यूब में स्पेंड किया है। एक आता है पेरेंटल, उसको जरा चेक कर लीजिएगा कि कितने घंटा आप सुने हैं। पेरेंटल इन वेलबींग करके है एक, उसमें दिखाता है कि कितने घंटे आपका हो गया। उसमें टाइमर भी लगा सकते हैं। हमको पता नहीं था, मेघना ने बताया। तो हमने भी चेक किया, हमने कहा हाँ इसमें दिख तो रहा है। हनुमान जी ने कहा आप क्या कर रहे हैं, खाने में बैठे रहते हैं, डिनर में बुलाते ना, बैठे रहते हैं सुअर की तरह 3 घंटे। खाना हो चुका है, बस उसी टेबल पे बैठे हुए हैं, फिर बाहर खड़े हैं, फिर अंदर आए हैं। नहाने नहीं जा रहे हैं, धोने नहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं वहां, एक कमरे से दूसरी कमरे हाफ पैंट पहन के, किचन में खड़े हो गए जाके। ये कोई लाइफ है? फिर कोई खोल लिया गाना, फिर कोई टीवी खोल लिया, फिर उसी मेल को देख रहे हैं, दूसरे की प्रोफाइल देख रहे हैं खोल के, उसकी पिक्चर इनलार्ज कर रहे हैं। बोले बदल लिया इसने प्रोफाइल पिक्चर। मतलब क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम। अगर सच में एक दीवानगी होती ना तो आज सुग्रीव की तरह हम लोग भी ऐसे ही रहते हैं। सुग्रीव की तरह भी हम लोग ऐसे, शराब अपनी है, कहाँ आप क्या कर रहे हैं, जया प्रणाम करिए। कृता अपराधस्य ही ते नान्यत पश्यामि अहम क्षमम, आप क्षमा मांगिए उनसे, इज नॉट गुड। तस्य मूढ़ना प्रणम्य तम सपुत्र सुसज्जना। आप अपने बेटे के साथ, लोगों के साथ जाके उनके पास जाइए। आपका लक्ष्य है सीता जी को पता लगाना, इसलिए राम जी ने बाली को मारा था। राम जी हमारा प्रारब्ध और स्वभाव इसलिए ठीक करते हैं कि हम शांति और भक्ति की खोज करें, वैराग बढ़ाएं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन वो जो है महाराज, सुग्रीव की इतनी ज्यादा चढ़ी थी उस दिन, क्या बताएं आपसे। सुग्रीव को चढ़ी थी, उनके पत्नियों को चढ़ी थी, सब के सब शराब में डूबे हुए थे। हाँ सब के सब शराब में डूबे हुए थे, कोई बोल ही नहीं रहा था। कोई यहां पड़ा था, कोई वहां पड़ा था। अच्छा क्या क्या बोले, उन्होंने तारा को भी शराब चढ़ा दिया उस दिन।
आपको दिखा दें? चलिए दिखा देते हैं। 38वां श्लोक, 38 श्लोक उसी चैप्टर का। सा प्रस्खलंती मद विवलाक्षी प्रलंबकांची गुणहिम सूत्रा। प्रस्खलंती, प्रस्खलंती में ऐसे लड़खड़ाते हुए चल रही है। मद विवलाक्षी, आंख जो ऐसे तो घूम रही है। एक शराबी कई को शराबी बनाता है। एनीवे, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब वहां लक्ष्मण जी बाहर वेट कर रहे हैं, तो पूछा भाई अंगद से कि कहाँ है सुग्रीव, कहाँ है? लक्ष्मण जी बोले नहीं अंदर है। बोले हम अंदर चलते हैं। अब लक्ष्मण जी बाण लेकर उनके बेडरूम में 7 दरवाजे होते थे, उससे होके जाना पड़ता था। इनके बेडरूम में पहुंच गए लक्ष्मण जी। ये लक्ष्मण जी है। बोले हम जगाते हैं अच्छे से। लक्ष्मण जी को देख के इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये तो नीचे घुस गए बैठ के, क्योंकि उस समय उनका वो सांप वाला रूप दिख गया, शेष वाला रूप दिख गया लोगों को। थोड़ा सा एक सांप कमरे में आ जाए लोग भाग जाएं, ये तो 1000 फन वाला सांप आ गया। और बोले नहीं, वो बेड पर ही बैठ गए। वो सांप बिस्तर पे आ जाए तो सब भोग की वृत्ति उड़ जाएगी। सारा नशा उतार दिया उन्होंने 1 सेकंड में। इसलिए कोई डांटने वाला भी होना चाहिए। बड़ा भाग्य है। ये प्रार्थना किया है चमकम में, यंता चमे। बोले हमारे पास कोई हमको कंट्रोल करने वाला भी हो, क्योंकि हमको कोई बाहर से कोई ठीक करता है नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट हो जाएगी। कहीं भी ट्रैफिक है, कहीं कैसे भी लोग हैं, पॉपुलेशन कैसे, कोई रूल नहीं है। न ट्रैफिक में रूल है, न पॉपुलेशन बढ़ने का रूल है। जो मर्जी सो करो। अब सुग्रीवो लक्ष्मणम दृष्ट्वा बभूव व्यथितेन्द्रिय। फर्स्ट श्लोक देखो, 34 चैप्टर। ये तो कांपने लगे लक्ष्मण जी को देख। ये तो कृपा है कि इनके पास ऐसे आए लक्ष्मण जी। क्रुद्धः निश्वसमानम तम प्रदीप्तम इव तेजसा। दूसरा श्लोक देखो, ये तेज में थे काफी। ब्रीदिंग हेविली, जैसे कोई फुफकार मारता है सांप। क्रुद्धम निश्वसमानम ते तम प्रदीप्तम भ्रातुर्स व्यसन संतप्तम। उनको लगा हमारे भगवान वहां पे ऐसे पड़े हुए हैं। दृष्टवा दशरथ आत्मजम, इनको देखा उन्होंने। अच्छा, खूब डांटा लक्ष्मण जी ने। तो आप समझ सकते हैं लक्ष्मण जी डांटते होंगे, कैसे डांटते होंगे। दोनों की डांट, एक तो भरत जी की डांट, लक्ष्मण जी की। बोले एक बात बताओ सुग्रीव, इतनी धीरे नहीं बोला था कि कुछ ग्रेस नाम की चीज होती है, इज्जत नाम की चीज होती है। तुम्हारे पास कोई इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी। हाँ, और रूमा खड़ी थी बगल में, रूम में ही थी वो। और रूम में रूमा थी और दिन में तारे दिख रहे थे। तारा भी थी, रूमा भी थी। और ये जो है लेकिन, और सारी स्त्रियां खड़ी थी। बोले सत्व अभिजन संपन्नस्य सानुक्रोशो जितेंद्रिय कृतज्ञ सत्यवादी च लो राजा लोको महीयते। बोले जिसमें सत्वगुण होता है, हाँ, जो जितेंद्रिय। 7 श्लोक है, 7 श्लोक आपको मिल गया। जो लोग दूसरों के कृतज्ञ आप देख ही रहे हैं। हाँ, सो सत्वाभिजन संपन्न सानुक्रोश, जो सानुक्रोशम दयावान, जो जितेंद्रिय हो, ऐसा व्यक्ति कृतज्ञ हो,
सत्य बोले वही राजा लोक में महिमा को प्राप्त करता है। आपने प्रतिज्ञा किया था ना, मिथ्या प्रतिज्ञा कुरुते, आपने झूठी प्रतिज्ञा किया था। हाँ, आपको पता नहीं है कि कृतज्ञता कितना बड़ा दोष है। फिर मनुस्मृति कोट किया, हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, बोले गो हत्या के लिए प्रायश्चित है, गोग्ने चैव, सुरापान के लिए प्रायश्चित है, भग्न बत, किसी को मार दिया हो, हाँ, या कोई चोर इत्यादि हो, प्रायश्चित है। ये लास्ट है 12th श्लोक। लेकिन कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। कृतज्ञ नास्ति निष्कृति, अंडरलाइन कर लीजिए उसको, वी गेट एंड फॉरगेट इसलिए कह रहे हैं। बोले उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। आप जो है ना, बताए कौन हो आप? अनार्यस्त्वम, आप अनार्य हैं। अनार्य हैं मतलब बेहुदे हैं आप, तमीज नहीं आपको। ये लक्ष्मण जी की स्टाइल है। कृतज्ञश्च, अनग्रेटफुल हैं आप। मिथ्यावादी, झूठे हैं आप। सब नींद उड़ गई, दो लोग नहीं उड़ा पाए, सब नींद उड़ गई। पूर्व कृतार्थो रामस्य न तत्प्रतिकरोषित्यत, पहले आप ही ने बोला था ना तुरंत करेंगे, वहां उनको मच्छर है। ये है महाभागिन रामेण पापा करुण वेदना हरिणाम प्रापितो राज्यम तम दुरात्मा महात्मना। 26वां श्लोक 16 देखो, 16 देखो। बोले आप कन जानते हैं, जल्दी से बाली मिलने वाले हैं आपको भी, बाली का दर्शन आपको होने वाला है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम लगेगा बाली को मिलने में। हरिणा प्रापितो राज्यम, जल्दी से। सद्यस्तम निषेत ही बाण ही हतो द्रक्षसी बालिनम, उसी बाण से जिससे बाली को मारा था वो बाण अभी भी उनके, उसी से आपको मार पड़ने वाली है। और इस तरह से खूब डांटा वाटा। अब इनकी सारी नींद भी उड़ गई, नशा भी उड़ गया। तारा ने इंटरवीन किया। तारा बोली, तारा वॉज स्टिल इंटेलिजेंट, शी वॉज शाइनिंग लाइक मून। तारा को बोला कि ऐसे नहीं आपको बोलना चाहिए था। लक्ष्मण जी को बोला ऐसे नहीं आपको बोलना चाहिए था। दूसरे श्लोक में बोले कि नैव लक्षणम वक्तव्यो नायम परुषम अर्हति, इतना आपने कठोर बोला, ऐसे नहीं आपको बोलना चाहिए था। आप उनको क्षमा कर दीजिए क्योंकि वह बहुत थक गए थे। ये जो वाइफ हस्बैंड को बचाती है उनको देखो, देखो 9 श्लोक देखो कि देह धर्म गतस्य, एक तो ये बानर हैं, इन लोग ऐसे ही स्वभाव होता है बानरों का, कामी होते हैं, पीने वाले होते हैं, नशेड़ी गड़जीड़ी होते हैं ये लोग। हाँ, और एक तो ये है, दूसरे परिश्रांत से, इतने सालों की मार खाया इन्होंने कि ट्रीटमेंट में टाइम लग रहा है। और फिर अवितृप्तस्य कामेषु, अभी काम इनका तृप्त हुआ नहीं है। देख रहे हैं आप, इसलिए बहुत एग्जॉस्टेड हैं। न च रोष वशम तात गंतुम अर्हसि लक्ष्मण, आप इतना क्रोध इत्यादि मत करिए। हाँ, तो इस तरह से निश्चयार्थम विज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा, आप जो है साधारण व्यक्ति की तरह इतना क्रोध मत कर दीजिए, सब हम लोग इसको ठीक कर देंगे। आप इतना क्रोध सोच देखिए तो सिचुएशन क्या है हमारी। हम लोग लंका में, हम लोग ने सारे बानरों को भेजने का इंतजाम कर लिया है और जानकी जी आएंगी। इस तरह से बोला। अब सुग्रीव वाच, अब सुग्रीव ने जरा मुंह वगैरह धोए, प्रेजेंटेबल बने, न बाल वाल यहाँ था वो यहाँ था। चले ना, सुग्रीव की बात क्या है। जब सुग्रीव ने बोला तो सुग्रीव ने कहा, देखो तीसरे श्लोक में देखो, नेक्स्ट चैप्टर षट्त्रिंशत् 36 चैप्टर। तो उन्होंने एक माला पहनी थी सुग्रीव ने, बाली वाली नहीं, अलग से एक माला थी, लोगों ने पहनाया था रात में, उसको फेंका उन्होंने पहले।
तो बोला चौथे श्लोक में स लक्ष्मणम भीम बलम सर्ववानर सत्तमः अब्रवीत प्रसृतम वाक्यम सुग्रीव संप्रहर्षयन्। फिर सुग्रीव ने बोला, ये तीसरे चौथा श्लोक, एक तीसरा है चौथा श्लोक, तो उन्होंने बोला कि मतलब भगवान उन्होंने प्रसन्न करते हुए शत्रु प्रत्यय परहर्षयन्, शत्रु प्लस कॉजल फॉर्म है, उनको खुश करते हुए बोला। यही पे सुग्रीव की प्लस पॉइंट है। बोला उन्होंने, देखिए ऐसा प्रश्रितम वाक्यम, प्रश्रितम मतलब बहुत विनय के साथ बोला। ही डिडंट आंसर विद एंगर एंड रिटेलिएशन। का देखिए ऐसा है कि प्रनष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपि राज्यम च शाश्वतम। हमारे पास न पैसा था, न कीर्ति थी, न राज्य था, न पत्नी थी, हमने सब राम प्रसादात सौमित्रे पुनश्चाप्त मया, भगवान की कृपा से ही हमने सारा प्राप्त किया। पांचवा श्लोक है शायद, पांचवा है। बोले हम कर क्या कर सकते हैं। कह शक्ता तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वयं कर्मणा, वो तो देवता है, भगवान है, उनके लिए कर क्या सकते हैं। तादृशम प्रतिकुर्वीत अंशेन आपी निरपात्मजा, हम क्या उनके लिए कर क्या सकते हैं। वो तो खुद ही इतने बड़े हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सीताम प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम सहाय मात्रेण मया राघव स्वेन तेजसा। 7वें श्लोक में उन्होंने बोला कि अपने 7वें श्लोक में देखो, हम उनके जब साथ रहेंगे वो सीता को प्राप्त करेंगे और वध करेंगे रावण का, हमारी सहायता रहेगी। लेकिन एक बात आपसे बोलना चाहते हैं हम। बोले बोलो भाई। उनको सहायता की भी जरूरत तो है नहीं। सहायक कृत्यम किम तस्य, क्या सहायता की जरूरत है। ये न सप्त महाद्रुमा, वो 7 पेड़ जो मारा था अभी भी हमें याद है, नशे में जो 7 पेड़ मारा था और दुंदुमी को अपने टो से ऐसे कर दिया था, वो मारा था गिरिश्च वसुधा। बोले पूरी वाण से ये तो पृथ्वी को तोड़ देंगे, ऐसी तो इनके लिए कोई बड़ी बात है नहीं, माउंटेन को उखाड़ देंगे, हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो डेफिनेटली हम जो हमने बोला था हम निश्चित रूप से करेंगे, रावण को हम लोग मारेंगे। और एक बात आप स्क्रीन बोलना है, लास्ट लाइन अंडरलाइन, 11 श्लोक। यदि किंचित अतिक्रांतम विश्वासात् प्रणयेन वा प्रेषस्य क्षमितव्यम में न कश्चित् नापराध्यति। बोले अगर हमने अपनी लिमिट क्रॉस किया होगी, आई हैव क्रॉस माई लिमिट, हाँ, किसी विश्वास से हमने किया है, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस या आउट ऑफ बहुत प्रेम मान लिया, तो आप क्षमितव्यम, आपको हमें क्षमा कर देना चाहिए। क्यों। न कश्चित ना अपराध्यति, अंडरलाइन कर लीजिए 10 बार उसको। यही सीता जी भी बोलेंगे बाद में हनुमान जी से। 11 श्लोक लास्ट, न कश्चित ना अपराध्यति, कोई ऐसा नहीं जो अपराध नहीं करता है, इसलिए आपको क्षमा कर देना चाहिए। हम लोग दूसरे के गलती को बहुत हाईलाइट करते हैं, अपनी गलती को भी स्वीप अंडर द कारपेट, सबको बताते हैं दूसरे की गलती, अपनी गलती दबा दबा के रखते हैं। अपनी गलती खोल के बताओ जरा सा, दूसरे को तुम इतनी उभार रहे हो। भगवान को यही सब नहीं पसंद है। फिर वो जब हटा देते हैं, संत हटा देते हैं, यही सब भगवान का पनिशमेंट है, श्रद्धा हटा देते हैं। बोले न कश्चित ना अपराध्यति, कोई ऐसा नहीं जिससे अपराध नहीं होता है। इसका मतलब सुग्रीव होश में थे, हाँ होश में आ गए थे, उनकी बात से लग रहा है। हाँ, या हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपको ऐसा लग रहा है प्रणयन हुआ, अरे तो राम अपने ही है, क्या है, हाँ कोई नाराज थोड़ी ना हो। जैसे हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, गुरु को, भगवान को, माता, अरे जब हो जाएगा क्या, पता नहीं कि बहुत बड़ा देवता है जब जब खुद में देवता है, माला खुद में देवता है, सत्संग खुद में देवता है, खुद में लीला खुद में देवता है। तो ऐसा जब बोला तो लक्ष्मण जी जो है प्रसन्न हो गए, और बहुत प्रसन्न हो गए लक्ष्मण जी, और बोले कि आप देखिए भगवान राम आपसे प्रसन्न हैं,
और आप चलिए। उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम, आपने जो कुछ बोला एकदम ठीक ठीक बोला, आपके बोलने में कुछ भी ऐसी गलती नहीं हुई। अभी जो आपने बोला, बोल के आदमी कई लोगों का मन ठीक कर सकता है, कई लोगों का मन ठीक हो सकता है। सर्वथा ही मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर त्वया नाथेन सुग्रीव प्रसृतेन विशेषता। बोले नेचुरली हमारे भैया हैं ऐसे, यस्ते प्रभाव सुग्रीव, आपके अंदर इतनी वो आई, बहुत बढ़िया बात है। आप चलिए, आप हमारे साथ चलिए, हम लोग जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। मया तम पुरुषाणी उक्तः तत्क्षमस्व सखे मम। फिर लक्ष्मण जी क्षमा मांगते हैं। देखो आप 20वां श्लोक देखो, 20वां श्लोक देखो कि हमने भी ज़्यादा बोल दिया आपको। हाँ, क्या क्या बोल दिया। आफ्टर ऑल हम लक्ष्मण हैं तो हम कोई थोड़ा, हमारा हल्का फुल्का क्रोध तो रहेगा नहीं। हाँ, तो हमने क्या क्या अनार्य बोला आपको, कृतघ्न बोला, मिथ्यावादी बोला, कई तरह के शब्द हमने कठोर कठोर बोले आपको। ये भी बोला कि कुछ दिन में बाली आप मिलने वाले हैं, आप बाली से, उसी बाण से आपको मारा जाएगा। बहुत ऊंची आवाज़ में बोला, हार्शली बोला, उसके लिए आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। और कोई बोला हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर हनुमान जी बोले जल्दी सब लोग तैयार हो, सारे बंदर चलो जल्दी से, जल्दी चलो सब लोग, चलो जल्दी 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 जल्दी, सब बाना जल्दी करो। बोले चलिए राम जी से मिल लेते हैं, उनको बता दीजिए, मतलब लेटेस्ट अपडेट तो दे दें कि काम हो गया है। सो ये राम जी के पास आए सारे बंदर और सुग्रीव आए। हाँ, 17 श्लोक है, 17वां श्लोक 2 मिनट और 18वां अध्याय। हाँ 18, नो सॉरी 38। उसके बाद भगवान के पास आए। अब भगवान, हम शॉर्ट में बोल रहे हैं अब। कृतांजलौ स्थिते तस्मिन् वानराश्चा भवन्तथा तटाकमिव तं दृष्ट्वा राम कुं मंगलम पंकजम कुड मल पंकजम। हाँ, उन्होंने ऐसे ऐसे किया था, कुट कमल कम पंकजम। ये है 17 श्लोक। हाँ, तो देखा उन्होंने कि सुग्रीव जो हैं, सुग्रीव ढेर सारे लोगों के साथ खड़े, लेकिन बोल नहीं रहे थे। ही वॉज वेरी शाई, अशेम्ड। तो ऐसा जब देखा, वानराणाम महत सैन्यम, और जब भगवान की प्रीति देखी, पादयो पतितम मूर्धना, तुरंत उनके पैर में गिर पड़े सुग्रीव भगवान के। सो समुत्थाय हरीश्वरम, भगवान ने उठाया प्रेम से, बहु मान दिया और फिर गले लगा लिया। ये बढ़िया इन लोग का चल रहा है, फ्रेंडली फाइट है ये। तो प्रेमणा च बहुमाना च राघव परिश्वसजे, परिश्वसज मिला ना, 19 श्लोक है। परिश्वज्यत धर्मात्मा निषेध इति तत्। बोले बैठो तुम बैठो भाई, अभी तो कुछ बोल नहीं रहे थे। इन्होंने कहा देखो ऐसा है सुग्रीव, एक बात तुमसे बताते हैं, धर्म अर्थ काम का गृहस्थ के लिए मना नहीं है, लेकिन इनको जो है ना यथा काल यथा देश सेवन करना चाहिए। धर्म अर्थम कामम च काले यस्तु निषेवते विभज्य सततम वीरसा राजा हरितमा। तुम ऐसे सेवन करो जिससे कि अपना कर्तव्य का बोध बना रहे। ड्यूटी में और राग में यही अंतर होता है। जब ड्यूटी होती है आदमी को याद रहती है, और राग में आदमी भूल जाता है। पहली बात, ड्यूटी करने के बाद पूरी हो जाती है, राग पूरा करने के बाद बढ़ जाता है। बोले तुम डोंट गो आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा बोला। और फिर सुग्रीव ने जवाब दिया, देखिए हमारा तो सब कुछ खो गया था। वही लाइन फिर बोला, हमारा प्रनष्टा श्रीश्च कीर्ति, श्री कीर्ति सब नष्ट हो गया था। 25वां श्लोक, आपके प्रसाद से सब मिला। तब पहले भी बोला थे
तव देव प्रसादाच हमें ये मिला। हम क्या कर सकते हैं? जो कृतम न प्रतिकुर्यात्, जो करने वाले के प्रति वापस न करे, यह पुरुषाणाम ही दूषका, वो बहुत बड़ा डिस्ग्रेस है, वो बहुत बड़ा दोषी है। वो आप मौका, जब टाइम हमारा था तो हम आपके पास, आप हमारे पास आए, खूब सीखा पढ़ा, या खुद जरूरत पड़ी तो लिया, अब हमें जरूरत थी तो दिया कुछ नहीं। वैसा नहीं होना चाहिए। तो गीता में भगवान ने इनको पाप बोल दिया है। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तती है यहाँ अघायुरिंदिया रामा मोघम पार सजीवती। बोले उसको मर जाना चाहिए, यहाँ तक भगवान कृष्ण बोल दिए। बिल्कुल बेकार में जिंदा है वो। मोघम पार सजीवती भगवान कृष्ण की बात है। एनीवे, अब सुग्रीव जो है फिर फॉर्म में आ गए। इसीलिए याद रखना, लोभ दिखाया और भय, साधक के सामने लोभ और भय जितना ज्यादा होगा उतनी साधना अच्छी होगी। तीव्र भय और तीव्र लोभ की जरूरत है तो तीव्र मुमुक्षु बनेगा। तीव्र मुमुक्षु, जिसको गुरुदेव बोलते थे ब्लेजिंग फायर ऑफ मुमुक्षत्व, ब्लेजिंग फायर बोलते थे उसको, डिजायर टू गेट लिबरेटेड, मुमुक्षत्व। अब ये सारे के सारे बानर उन्होंने लिया, एक छड़ी सबको मारा। बोले चलो चलो, खोजने के लिए कह रहे हैं, खोज नहीं रहे हो तुम, 15 दिन की डेडलाइन, 10 दिन दे रहे हैं तुमको, नहीं सबको मार डालेंगे। किसी ने कहा डेडलाइन क्यों दे रहे हैं? कहा राम जी ने हमको नहीं दिया तो वही हाल हो गया हमारा। अगर राम जी हमको डेडलाइन देते तो हम भी नहीं इतने सोते। तो हम लोग की डेडलाइन नहीं है कुछ, 70 साल तक गृहस्थ हैं, 80 साल तक पिक्चर देख रहे हैं, प्यार किया तो डरना क्या, ये देख रहे हैं 85 साल, एक पैर है शमशान घाट में, 1 फुट इज ऑन द ग्रेव। हाँ, अभी जवानी चढ़ी है। क्यों? डेडलाइन नहीं डाला था। इतने दिन तक हम कर लेंगे ये काम, आई विल बी आउट ऑफ दिस वर्क, जॉब इतने दिन तक। इसके बाद ये ऐसा बोला और फिर सब बंदरों को डांटा थोड़ा सा। उसके बाद सारे बंदर चारों तरफ भागे। उसके बाद क्या होता है इसको हम लोग अगली कक्षा में 10:30 की कक्षा में देखेंगे।